दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को जहरीली हवाओं से बचाने की जंग वैसे तो साल 2015 से छिड़ी हुई है। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। बारिश के बाद मौसम में बदलाव के साथ हर साल जहरीली हवाओं का खौफ सभी पर छाने लगता है। इस बार भी इसकी आहट लगते ही केंद्र से लेकर दिल्ली और उसके सभी पड़ोसी राज्य फिर सक्रिय हो गए हैं। नए सिरे से इस जंग को लड़ने की रणनीति बनाई गई है। हालांकि इन सारी स्थितियों के बीच जो खास पहलू यह है कि सभी को इस समस्या की याद सिर्फ इस सीजन में ही आती है। वैसे भी दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों में तेजी से हो रहा बदलाव चिंताजनक है। जहरीली हवाओं को लेकर राजनीति भी खूब होती है। हर कोई पंजाब हरियाणा में जलने वाली पराली को इसके लिए जिम्मेदार बताता है, लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि इन जहरीली हवाओं के पीछे की वजह सिर्फ पराली नहीं है। इनमें पराली की धुआं सिर्फ 40% ही होता है, जबकि बाकी 60% प्रदूषण स्थानीय वजहों के चलते होता है। इनमें धूल, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण कार्यों सहित उद्योगों से होने वाला प्रदूषण शामिल होता है। ऐसे में प्रदूषण से बचाव के लिए पराली की जलने की घटनाओं पर रोकथाम के साथ स्थानीय प्रदूषण में भी कमी लाने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर को जहरीली हवाओं से बचाने की छिड़ी जंग में पिछले कुछ सालों में काफी काम भी हुआ है, जिसमें पराली को जलने से रोकने के लिए राज्यों को ऐसी मशीनें उपलब्ध कराई गई है जिसकी मदद से पराली को खेतों में छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बदल दिया जाएगा। इससे वह खेतों में ही नष्ट हो जाती है और उसे जलाने की जरूरत नहीं है। केंद्र ने इसके लिए दिल्ली सहित उसके 5 पड़ोसी राज्यों को करीब 1700 करोड़ रुपए की मदद भी उपलब्ध कराई थी, जिसमें 50% सब्सिडी में कोई भी किसान खरीद सकता है। वहीं यदि सामूहिक रूप से खरीदने में 80% तक सब्सिडी दी गई। इस बीच पराली को खेतों में ही नष्ट करने वाली मशीनें खूब बांटी गई, लेकिन किसानों में पराली जलाना बंद नहीं किया। यह बात जरूर है कि पिछले सालों में इनमें लगातार कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर धूल प्रबंधन से लेकर इस सीजन में निर्माण कार्यों पर रोक सहित दूसरे उपाय भी किए जाएंगे। साथ ही राज्यों को इसके रोकथाम की जवाबदेही भी दी गई है। इसके साथ ही पराली जलाने की घटनाओं और वायु प्रदूषण की गुणवत्ता पर 24 घंटे निगाह रखी जाएगी। राज्यों से भी इसे लेकर हर दिन रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही निगरानी के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की भी 50 टीमें गठित की गई हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को दिल्ली और एनसीआर को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ मिलकर बैठक की, जिसमें आने वाली स्थितियों से निपटने का रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में पंजाब जैसे राज्यों ने पैसे की कमी की समस्या भी बताई, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि उन्हें कृषि अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराए गए 80 करोड़ की राशि का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सभी राज्यों के अपने अपने क्षेत्र के हॉटस्पॉट पर प्रभावी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के सबसे खतरनाक 25 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इनमें अकेले 13 दिल्ली के हैं। इस वर्चुअल बैठक में पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्यों के साथ बैठक में पराली को खेत में ही नष्ट करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की पूसा इकाई द्वारा विकसित किए गए डिंक पोच को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य इस साल इसका ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसके जरिए दिल्ली ने 800 हेक्टेयर, पंजाब ने 100 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश ने 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की पराली को नष्ट करने की योजना बनाई है। हालांकि डिंकपोच के जरिए पराली को नष्ट करने की समयावधि को लेकर सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि इससे जरिए पराली को नष्ट होने में 25 से 36 दिन लगते हैं, जबकि किसानों के पास धान की फसल कटने के बाद दूसरी फसल की बुआई के लिए इतना समय नहीं होता है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।